Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start lipids and its classification. Okay, firstly, what are lipids? Lipids are basically the organic compounds. Whenever we say the organic compound, it means they contains the hydrocarbons in it. Okay? They are basically known as hydrocarbons. Whenever we say organic compounds, it means we are studying about the hydrocarbons and they are insoluble in water. Okay? Lipids or oils or fats are basically, they have the ability that they do not dissolve in the water. It means they are hydrophobic in nature. Okay? They are what? Hydrophobic in nature, but they are soluble in the non-polar solvents. Lipids are composed mainly of carbon, hydrogen as well as the oxygen. Whenever we see the structure of the lipids or the fats, then the carbon, hydrogen and oxygen are the part of it. But the most important thing that lipids are not the polymers like the proteins और द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टडी किया, हम लोगों ने प्रोटीन को स्टडी किया, उसके अंदर हमारे पास था क्या? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड. प्रोटीन्स को जब स्टडी किया तो उसके अंदर भी हमारे पास अमाइनो एसिड दैट इज अ मोनोमर. उसके बाद फिर हमारे पास था पेप्टाइड्स दैट हैज अ लिमिट अप टू 50 यूनिट्स. उसके बाद हमारे पास था प्रोटीन्स दैट बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड. ऐसा था, लेकिन लिपिड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. लिपिड्स क्या है कि इसके कोई पॉलीमर नहीं होते, इसके अंदर जस्ट कार्बन नंबर की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन होती है या सैचुरेशन बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन होती है. नाउ लिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. लिपिड जब भी बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. किस तरह से कि उसके अंदर ग्लिसरॉल होता है और साथ में फैटी एसिड्स होते हैं. जब हम लोगों ने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास था कि उसके अंदर आपके पास अल्कोहल था. रिमेंबर, अल्कोहल ग्रुप अटैच था आपका. अगर अटैच हो रहा था, फॉर एग्जांपल वी हैव द ग्लिसरॉल, उसके अंदर आपके पास क्या था? 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 3 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो हमारे पास एक ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगी लिपिड्स या फैट्स के अंदर, और साथ में उसके फैटी एसिड्स जो है वो वहां पर प्रेजेंट होंगे. बट डू नॉट रिपीट अ सिंगल यूनिट. अगर तो ये रिपीट करते सेम यूनिट तो हमारे पास ये बन जाते डाई या ट्राई या ओलिगो या फिर पॉलीमर. लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर क्या है कि रिपीटेशन नहीं है सेम यूनिट की. ऐसा नहीं कि ग्लिसरॉल आया फिर आपके फैटी एसिड, फिर ग्लिसरॉल फिर फैटी एसिड. नो, they just have the glycerol and the fatty acid. okay? और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स या नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बेस के ऊपर जो है आपके पास उसकी क्लासिफिकेशन हो. इट इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द लिपिड. जब हमने कार्बोहाइड्रेट स्टडी किया था तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स थे, जिस तरह से कार्बन 3, कार्बन 4, इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर जनरेट होता था. सही. उसके बाद क्या होता था, या अगर हम उसके में डाइसैकेराइड की बात करूं तो इस तरह से स्ट्रक्चर जनरेट होकर ये यहाँ पे आपके पास बॉन्ड जनरेट हो रहा था. फिर दूसरा यूनिट आ रहा था और इस तरह से आपके पास न्यूमरस यूनिट्स जो हैं वो इस तरह से आपके पास रिपीट हो रहे थे, तो आपके पास पॉलीमर बन रहा है. सही है. और जब हमने प्रोटीन का, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या था? अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ है, एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक साइड के ऊपर अमाइन ग्रुप है और एक साइड के ऊपर आर साइड चेन. ऐसे ही था. उसके बाद क्या था? फिर हमारे पास एक और कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे आपके पास अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर आर साइड चेन प्रेजेंट है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो रही थी. और फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि वाटर एलिमिनेट हो रहा था, उसका पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट हो रहा है. और इसी तरह से ये भी न्यूमरस स्ट्रक्चर आपके पास कंटिन्यू था, प्रोटीन जनरेट हो रहे थे. लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर आपके पास होता है एक हेड
दैट इज नोन एज द COOH। उसके बाद आपके पास आ जाती है आर साइड चेन। आर साइड चेन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सही है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जब हम इसे कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन की बेस के ऊपर आपके पास जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड्स का या फैट्स का जनरेट होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आ रहा है, फिर आर साइड चेन आ रहा है, फिर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, फिर आर साइड चेन आ रहा है। नहीं, ये रॉन्ग है। ये क्लासिफिकेशन लिपिड्स के अंदर है ही। इस तरह से आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के अंदर आ रही है। ओके, नाउ लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप of organic compound. Okay, they are basically heterogeneous. They contain several components with it, such as the phosphate, glucose, proteins, etc. Okay, they are insoluble in water but soluble in organic solvents such as the ether, chloroform, etc. Function of the lipids such as they provide the energy. They are the एनर्जी स्टोरेज। बेसिकली बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द एडिपोज टिश्यू, सही है, और वो आपके पास किसके जरिए होती है? लिपिड्स। सही है, लिपिड्स हर एक की स्टोरेज फॉर्म होती है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म हमारे पास थी कि वहां पर लिवर के अंदर एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, इसी तरह से लिपिड्स जो है वो आपके पास जो है स्टोर होगा एडिपोज, और ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी। ओके, और साथ में क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तभी तो आपके पास जो है वो यूकैरियोट्स जो है वो डिफाइन होते हैं द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस द लिपिड्स। ओके, इंसुलेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, कुशनिंग बेसिकली प्रोवाइड करता है, मूवमेंट, और ये सारी चीजें जो है वो इसके जरिए होती हैं। और सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के अंदर हेल्प आउट करता है, सच एज ग्लाइकोलिपिड्स। Now the general function of lipids, energy storage of lipid, 1 gram of fat yields 9 kilocalories, more than twice of the carbohydrates and the protein. जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम लिया जाए, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज और 4.1 किलो कैलोरीज, और let me write it like this. Okay, and 1 gram of protein gives you 4.1 kilocalories. Okay, and 1 gram of fat provides 9.1 kilocalories. Okay? अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है? 4 + 4 हमारे पास हो जाता है 8, एंड 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2, दैट विल बिकम 8.2। ठीक है, जबकि आपके पास जो फैट है दैट उसका 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। ठीक है, ये आपके पास होता है। बेसिकली ये जब हमें मिलता है तो ये कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है? कैलोरी मीटर होता है एक, सही है, कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो है वो बेसिकली मेयर की जाती है, सही है। कैलोरी मीटर के अंदर कैलोरीज जो होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो जूल्स की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में जो है वो क्या की जाती है? इसके जरिए मेयर की जाती हैं। और इसी के जरिए अगर उस मशीन के अंदर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन या 1 ग्राम ऑफ फैट अगर पुट किया जाता है इस डिवाइस के अंदर, तो वो हमें रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो शो करता है कि जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट जो आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके अंदर इतने अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रेजेंट है। उसके जरिए हमें ये पता चलता है। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर लिखा हुआ है KCAL और यहाँ पर लिखा हुआ है CAL। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? ओके, और कोई और? यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ 4.1 किलो कैलोरीज और यहाँ पर भी मैं कह रही हूँ 9 किलो कैलोरीज, यहाँ पर भी मैंने 9.1 किलो कैलोरीज 1 ग्राम का ही लिखा है, तो दे बोथ आर बेसिकली
both are same. अच्छा, KCAL is equals to CAL. किस तरह से? ये K stands for किलो एंड CAL is the unit of calories. जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल फॉन्ट के अंदर और यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल फॉन्ट के अंदर. दैट इज द मेजर डिफरेंस. कि अगर आपके सामने कोई ऐसा MCQ आता है जिसके अंदर KCAL लिखा हो या कैपिटल CL लिखा हो, दे बोथ आर सेम. अच्छा, अगर इक्वल कैसे नहीं होंगे ये? अगर आपके सामने इस तरह से आता है, अगर ये स्मॉल फॉन्ट के अंदर आता है तब ये इक्वल नहीं है. okay? अगर इस तरह से आता है KCAL and capital CAL, it means they both are same from the nutritional point of view. Okay? They both are kilocalories. No, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अगर स्मॉल फॉन्ट के अंदर लिखा है they are not, it is a unit of calorie. Small CAL is a unit 1 calorie. कैपिटल C का मतलब है 1000 किलो कैलोरीज. ठीक है, तो ये MCQs के अंदर आपके सामने इस तरह की चीजें आ रही होती हैं. बताइए, तो ये यूनिट लिखा किस तरह से है तो वो आपको पता होना चाहिए. और दूसरी एक और चीज़ कि जब भी हम कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर लें या कोई प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल परसेंटेज, कंपोजिशन वहाँ पे मेंशन होती है. ठीक है, तो उसके अंदर भी किलो कैलोरीज या कैलोरीज, परसेंटेज, ये सारी एनर्जी ये मेंशन होती है. सही है, तो वो बेसिकली आप इससे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे CAL लिखा है स्मॉल में या कैपिटल. कैपिटल में है तो किलो कैलोरीज है, स्मॉल में है तो यूनिट ऑफ. गेटिंग? ओके, तो कैलोरी मीटर के जरिए जो है वो हमें ये यूनिट्स जो है वो पता चलते हैं. ओके, दे आर बेसिकली द एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द कैलोरीज. ओके, तो ये तीनों की हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली. नाउ अनदर फंक्शन ऑफ द लिपिड इज द स्ट्रक्चरल रोल that major constituents of the cell membrane such as the phospholipids and the cholesterol. हमें पता है कि जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से. 2 layers of phospholipids are the main part of the cell membrane. उससे मिलकर बनी होती है फॉस्फेट्स प्लस लिपिड्स. और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रेजेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो क्या कर रहा होता है? उसकी रेगुलेशन को मेंटेन रखता है, उसकी परफोरेशन को मेंटेन रखता है, उसकी सेमी परमिएबिलिटी को मेंटेन रखता है. अगर कोलेस्ट्रॉल वहां ना हो और आउटर टेम्परेचर या आपका होमोस्टेसिस इनर टेम्परेचर अगर रेज हो तो क्या होगा? उसकी परफोरेशन, जो सेल मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन है, परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी. तो वो सेमी परमिएबल रहेगी नहीं, वो अलाउ करेगी तमाम किस्म के आयंस को, तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स को. उसकी सेमी परमिएबिलिटी वहां से डिप्लीट हो जाएगी. लेकिन नेचर ने जो है वहां पर कोलेस्ट्रॉल रखा है. कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसकी परमिएबिलिटी को मेंटेन रखता है, उसकी सेमी परमिएबिलिटी को मेंटेन रखता है, उसके पोर्स को, उसकी परफोरेशन को मेंटेन करता है. और जैसे आउटर टेम्परेचर या इनर टेम्परेचर अगर जो है वो चेंज होता है, वेरी होता है, तो वो उसकी होमोस्टेसिस बेसिकली बैलेंस रखता है. so that is the role of the cholesterol there. Okay, now the insulation and the protection. Lipids provide the insulation and the protection such as it provides cushions to the organs as well as helps in the thermoregulation. ये क्या करता है कि ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उनके बीच में जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. एक जो है वो थिन लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर आपके पास लिपिड्स होते हैं बेसिकली. तो वो क्या करती है? उसको कुशन प्रोवाइड करती है, उसको मर्ज नहीं होने देती और उसको जो स्टेबल रखती है. ठीक है, और साथ में थर्मो रेगुलेशन के तौर पे काम करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है. तो ये मैंने कोलेस्ट्रॉल का आपके सामने जिक्र किया, वो सारा उसी से ताल्लुक रखता है. ओके, देन प्रिकर्सर फॉर हॉर्मोन्स. लिपिड इन द बॉडी or the biological organism help as a precursor for hormones such as the steroids and the prostaglandins are the precursor for the hormones.
then it regulates or facilitates absorption. It basically facilitates absorption such as fat soluble vitamins such as A, D, E and K. आपको मालूम है कि जिस तरह से जो है वो अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स या डाइटरी कैल्शियम सच एज द मिल्क, योगर्ट, चीज एटसेट्रा जब भी इंसान कंज्यूम करता है दैट कंटेन्स द कैल्शियम इन, तो वो अगर आप माउंटेन्स ऑफ कैल्शियम भी अगर आप अपनी बॉडी का पार्ट बना लो, अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन डी नहीं है या आपका विटामिन डी से एक्सपोजर नहीं है तो वो कभी भी आपकी बोन्स का या आपके ब्लड का पार्ट नहीं। वाई? क्योंकि ये जो विटामिन्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं कि जितने भी आपके पास कैल्शियम हो या जो भी अगर दूसरी चीज़ होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल ली कैल्शियम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के जरिए होती है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी आर गुड। सेम इसी तरह से एनी आयरन सप्लीमेंट इफ यू आर कंज्यूमिंग इन योर डाइट, it means you must have to take what? The vitamins. Vitamin C are the mandatory thing that will absorb the iron in your blood. That is mandatory thing. कुछ vitamins ऐसे होते हैं जो कि water soluble होते हैं, कुछ vitamins ऐसे होते हैं जो कि fat soluble होते हैं। Water soluble vitamins हमारे पास दो तरह के हैं, that is the vitamin B and the vitamin C and its types. Okay? लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है सच एज ए एंड के, तो वो हमारे पास जो सोल्यूबलाइज करते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। ओके, सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स, दे आर बेसिकली हाइड्रोफोबिक और एम्फीपैथिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा मीन्स दे आर व्हाट? वाटर हीटिंग। एम्फीपैथिक होगा मीन्स दे विल एक्ट डुअल इन नेचर as hydrophilic or hydrophobic. सही है, depend on the nature. सही है. Okay, then we have the esters of fatty acids. Lipids are generally known as the esters of fatty acid. Ester is nothing, it is just the functional group. जिस तरह से हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप था, जिस तरह से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, सेम इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, that is known as the ester bond. Okay, so they are basically, lipids are basically the esters of fatty acids commonly known and found in cell membrane, hormones, bile salts as well as the vitamins. सही, ये हमने सेल मेम्ब्रेन का पार्ट देखा कि किस तरह से होता है, हार्मोन्स की जो है उसके अंदर इसी के जरिए जो है वो रेगुलेट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स की अगर बात होती है तो इसका मतलब होता है इमल्सिफिकेशन। यस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के अंदर हेल्प आउट करता है कि उसकी डाइजेशन या उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर जो है वो कंप्लीट मेटाबोलाइज करने के अंदर हेल्प चाहिए। और कुछ विटामिन्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द ईस्टर फॉर्मेशन, द बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नोन एज glycosidic bond, the bond of the protein known as peptide bond, the bond of the lipid known as ester bond. अब ये जनरेट कैसे होता है वो देखते हैं। सही है, तो we have the carboxylic acid group, here it is present COOH, और यहाँ पे R साइड चेन, R साइड चेन के ऊपर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट होगी। सही है, और साथ में वी हैव एल्कोहल ग्रुप साइड चेन, और वी कैन से एल्कोहल ग्रुप आर प्रेजेंट, द फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर हाइड्रोकार्बन चेन इज प्रेजेंट इन इट। सही है, तो इसके अंदर अब होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यस, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एंड अल्कोहल ग्रुप का H आपस में मिलकर क्या जनरेट करेंगे? वाटर। ये एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास जो है कुछ इस तरह का बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाए। यहाँ पर जब OH इससे रिलीज हुआ तो C डबल बॉन्ड O इससे रहा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अल्कोहल का जब हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो आपके पास जस्ट O रहा।
सही, तो ये आपके पास ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट इज द बॉन्ड फॉर द लिपिड्स और द फैट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन चेंज जो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन रिएक्शन और द डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन विच वाटर इज रिमूविंग, ठीक है, water is eliminating from the structure, as well as this process is known as the esterification. This process is basically known as the esterification. Esterification is nothing, it is just a process in which the bond of the ester formed. सही है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस रिएक्शन को हम कह रहे हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन या ईस्टर बॉन्ड जो है जनरेट हो, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक और कोई भी आर साइड चेन हो सकती है। ओके, सो हियर वी हैव द एग्जांपल। ओके, हमने कहा था OH ग्रुप और साथ में कोई चेन, तो ये OH ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारे OH साइड्स हैं, गेटिंग, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड साइड है, गेटिंग। अब यहाँ पर आपके पास क्या हैगा कि ये OH का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आ रहा है और यहाँ पर ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल से जस्ट हाइड्रोजन आ रहा है, तो वो मिलकर वाटर यहाँ पर जनरेट कर रहा है। हाउ मैनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी चेन ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन दिस, how many fatty acids are present here? One. ठीक है, here we have one fatty acid chain which is making the ester bond with one alcohol. अब अगर ये ईस्टर बॉन्ड आपके पास थ्राइस अल्कोहल ग्रुप से अगर आ जाता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जो यहाँ तीनों प्रेजेंट थे, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ट्राई बना देगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। आपके पास 3 ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस हुए हैं विथ द अल्कोहल ग्रुप, so that is why it is known as triacyl glycerol or the TAGs। ठीक है, triacyl glycerol is basically the 3 unit of fatty acids are combined with the glycerol, they produce the TAGs, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। और ये आपके पास था मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ये वाला जो ऊपर वाला है ये आपके पास था मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, गेटिंग, आ रही है बात समझ? ओके, और ये आपके पास 3 है, 1 2 and 3, यानी कि 3 फैटी एसिड्स आर कंबाइंड विद द ग्लिसरॉल और द अल्कोहल ग्रुप, they are forming the TAGs, triacyl glycerols। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम लिपिड्स को देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो फॉस्फोलिपिड्स एज अ ट्राइग्लाइसराइड और द कोलेस्ट्रॉल, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है और सेल इंटीग्रिटी के लिए ये हेल्प आउट करते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हो, ये आपके पास क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये एक सेल है यहाँ पे प्रेजेंट, ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास साइटोप्लाज्म है, और ये बाउंड्री आपके पास दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग, इट इज जस्ट द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो उसका आपके पास हेड जोन और ये टेल जोन, हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हेड इज हाइड्रोफिलिक और ये आपके पास क्या है, टेल इज हाइड्रोफोबिक, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये टीजी और ये कोलेस्ट्रॉल। अब ये आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पर्पल पार्ट हैगा दैट इज द कोलेस्ट्रॉल, क्या आप देख रहे हो, ये सेम इस स्ट्रक्चर की तरह है, सही है। तो ये क्या हैगा कि ये सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए
और ये सेमी परमिएबिलिटी मेंटेन रखने के लिए वहां पर हेल्प आउट करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ओके, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होंगे दैट इज अ सिंपल वन, सिंपल स्ट्रक्चर, सही है। कंपाउंड जो होंगे तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन भी होगी, such as the proteins or the carbohydrates are the part with the lipid, ठीक है। That is why it is forming the compound or the complex or the conjugated lipids. Another we have the derived lipids. Derived lipids का मतलब हैगा कि that is not the actual lipid but it is derived from another thing. It arises from another source. It is not the actual source but it arises from the another source, सही है। Maybe from the simple, maybe from the compound. Okay? तो another one is the miscellaneous. Miscellaneous क्या हैगा कि जो इन तीनों का ही पार्ट नहीं, ना वो सिंपल है, ना वो कंपाउंड है, ना ही वो ड्राइव्ड है, उन तीनों की कैटेगरी के अंदर वो फिट नहीं हो रहा, सो वी विल से दैट इज अ मिसलेनियस लिपिड। नाउ द सिंपल लिपिड्स, simple lipids are the esters of the fatty acids with the alcohols, यानी कि क्या हैगा, ईस्टर बॉन्ड विद द फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल। कोई अल्कोहल ग्रुप और फैटी एसिड आपस में मिलकर ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टडी किया, ठीक है। और दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल लिपिड्स आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर किए रखते हैं। ओके, देन वी हैव simple lipids are classified into two major types, that is the fats and the waxes. Fats are also known as triglycerides and that is a combination of the glycerol with the fatty acid, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया। Waxes, that is basically the long chain of alcohols with the fatty acid, सही है। It is the major difference के fats या oils जो होते हैं that is the combination of the glycerol with the fatty acid, और जो आपके पास waxes होते हैं उसके अंदर अल्कोहल ज्यादा होते हैं, सही है, अल्कोहल ज्यादा होते हैं, साथ में फैटी एसिड उसके साथ होते हैं। Now we have the types of simple lipids, the fats, that is the TGs, triglycerides। बस ये स्लाइड के बाद जो है वो आप लोग ब्रेक ले लें, इस स्लाइड के बाद ब्रेक लें। Okay, glycerol plus fatty acid we have studied. Then it is saturated. Fats are saturated. Saturated का basically मतलब होता है no any double bond in its structure. Unsaturated means one or more double bonds. Animal fats, solid at room temperature. Plant oil, liquid at room temperature. Now the waxes, long chain alcohol plus fatty acids found in skin, beeswax, plants, function as waterproofing agent. Okay, so compound lipids also known as the complex lipids or the conjugated lipids. Okay, now it contains the additional group like phosphate, sugar, protein, etc. ठीक है, other than the lipids, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास था ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास क्या था, ग्लूकोज विद द लिपिड और ग्लूकोज विद द प्रोटीन्स, ठीक है। तभी वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा था। सेम इसी तरह से जब हम लोगों ने प्रोटीन को स्टडी किया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो हमारे पास वहां पर भी सेम स्ट्रक्चर आ रहा था, यानी कि प्रोस्टेटिक, उसके अंदर आपके पास क्या था, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है, वो हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स, ठीक है। अब जब लिपिड्स को हम स्टडी करें तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, अदर देन लिपिड, इट मींस द एडिशनल थिंग सच एज द विद द लिपिड्स विद glucose or lipids with the protein. Lipids with glucose forms what? Glycolipids, and lipids with protein forms lipoproteins, ठीक है। Lipids with phosphate forms phospholipids, ठीक है, etc. Phospholipids, glycolipids and lipoproteins.
So compound lipids or the complex lipids such as the phospholipid. It means the combination of the phosphate group plus lipids forms the phospholipids. Okay, such as we have the glycophospholipids, such as the lecithin and the cephalin. Lecithin is the thing that belongs to the phospholipid. It is the part of the egg yolk. एग yolk के अंदर जो है वो लेसिथिन प्रेजेंट होता है. Then we have the sphingophospholipid that contains the sphingomyelins. They basically helps with the nervous system. Okay. Okay. Then we have the glycolipids. It is basically the combination of the glucose plus lipids. They form the glycolipids. Okay. Such as we have the cerebroside or the ganglioside. Lipoprotein, it is basically the combination of the lipids with the proteins, forms the lipoproteins. They basically help out in the transportation of the lipids in the blood, such as the high density lipoprotein and the low density lipoprotein. अच्छा, ये basically होता क्या है कि good cholesterol and the bad cholesterol. So we have the phospholipids structure and function. Phospholipids are basically amphipathic molecules. Amphipathic molecules का मतलब है they basically act as a dual in nature, as the hydrophilic or the hydrophobic. Okay, major component of biological membrane involved in the cell signaling such as the glycolipids, also the part, और phospholipids जो कि सेल सिग्नलिंग के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं सेमी परमिएबिलिटी के थ्रू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल phosphatidylcholine, that is the another name of the lecithin which is the part of the egg or the embryo. ठीक है. तो इसके अंदर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि उसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और जो टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. तो जिसकी वजह से दे एक्ट डुअली. सही है. फॉस्फोलिपिड्स जो आपके पास होंगे तो वो आपके पास दे बेसिकली एक्ट डुअली. सही. एम्फीपैथिक. Okay, another we have the glycolipids types and its roles. Glycolipids contains the carbohydrate plus the lipids and found in the nervous tissues or in the brain. They are important for cell recognition and immune response, such as the cerebrocytes or the gangliosides. ठीक है. सेल रिकॉग्निशन के अंदर जो हेल्प आउट करेगा. किस तरह से हर एक लिविंग बीइंग का जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है, वो किसके जरिए आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होगा तो वो क्या होता है कि एंटीजन की बाइंडिंग वगैरह जो है वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इसी की वजह से जो है वो पता चलता है कि अगर डिफरेंट एंटीजन है तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा. तो उससे पहले जो है ये सारी ब्लड ग्रुपिंग वगैरह तभी करवाई जाती है. देन वी हैव द ड्राइव्ड लिपिड्स. ड्राइव्ड लिपिड्स फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सिंपल और द कंपाउंड लिपिड्स. सही. ये जब भी उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी या तो हमें सिंपल लिपिड मिलेगा या हमें कंपाउंड लिपिड मिलेगा, such as fatty acids, steroids or the cholesterol, fat soluble vitamins such as A, D, E and K, hormones such as the cortisol or the testosterone, and the bile salts. These are basically the examples of the derived lipids. Cholesterol is basically the derived lipids. Okay? अच्छा, इसके अंदर से हम काफी सारी चीजें जो डिस्कस कर चुके हैं. फैटी एसिड्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया. नाउ रिमेन द बाइल सॉल्ट्स. So bile salts are considered as the dried lipids. Right? Bile salts are the dried lipids because they are produced from the cholesterol. Cholesterol के जरिए जो है ये produce होता है, which is a lipid. Cholesterol is basically the lipid and it is the dried lipids, that is a bile salt. Bile salts are amphipathic molecule, have both hydrophilic and hydrophobic parts.
दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर के अंदर। गॉल ब्लेडर के अंदर जो है बेसिकली ये स्टोर हो रहा होता है। ओके और उसका मेजर रोल क्या है? देयर मेन रोल इज टू इमल्सिफाई डाइटरी फैट्स। जितना भी फैट डाइट के जरिए कंज्यूम किया जा रहा होता है वो उसको इमल्सिफाई करता है, उसको डाइजेस्ट करता है या उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प आउट करता है बाय इन्हांसिंग इट्स सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन इन्हांस हो जाती है। ओके their main role is to emulsify dietary fats in the intestine, aiding in lipid digestion as well as in the absorption. Now the miscellaneous lipids not fitting above classes, जितनी भी हम लोगों ने कहा सिंपल लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, उसका पार्ट तो वो मिसलेनियस आएगा। जिस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है टर्पीन्स, कॉलिन, कैरोटीनॉइड्स, इकोसिनॉइड्स एटसेट्रा। इसके अंदर बेसिकली अगर जनरली अगर मैं बात करूँ टर्पीन्स कॉलिन्स जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बनाने के मैकेनिज्म के अंदर बीच के अंदर कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, दैट आर द थिंग ऑफ इट। कैरोटीनॉइड्स की अगर जनरली हम बात करें विटामिन ए या जितने भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजीज हम लोग देखते हैं दैट कंटेन्स द कैरोटीनॉइड्स इन इट, दैट कंटेन्स द विटामिन ए इन इट, so that is a part of it. Okay, eicosanoids, prostaglandins, thromboxane, ये बॉडी के अंदर जहाँ पेन होता है उस स्पेस को या उस प्लेस को जो है वो लोकेट करते हैं। Now it is just the table which shows the classification of lipid, or you can say the summarization whatever we have studied. So simple lipids, compound lipid, derived lipids and the miscellaneous lipids. Simple lipids की example we have TGs and waxes, triglyceride and waxes. Function helps out in the energy storage and the waterproofing agent. Compound lipids we have the phospholipids, glycolipids, membrane signaling के अंदर जो है वो भी help out कर रहा होता है. Derived lipids such as the cholesterol or the steroids function help or act as a hormones, bile salts and the vitamins in the body. Miscellaneous we have eicosanoids and terpenes. They are basically the local hormones or act as a antioxidants such as the vitamin A. Antioxidants we have vitamin C, we have vitamin E. Biomedical importance of lipids. Atherosclerosis. Atherosclerosis means high LDL, means the high amount of the poor cholesterol. High amount of the poor cholesterol in the blood causes the atherosclerosis. जैसी बॉडी के अंदर हाई एलडीएल होगा तो प्लग की फॉर्मेशन हो जाएगी आर्टरीज के अंदर। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी जिसके अंदर आरबीसीज जो है वो इजीली जो है वो गो थ्रू होते हैं, ब्लड जो है वो इजी आर्टरीज के जरिए ब्लड के अंदर पंप आउट होता है। लेकिन क्या होता है बाय द टाइम उसके अंदर प्लग फॉर्मेशन होती रहती है, पहले कम होगी, फैट डिपॉजिट हो गया, फिर और ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा कि ये कंस्ट्रिक्शन बढ़ रही है वेसल्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर। कंस्ट्रिक्शन जो है जैसे जैसे हाई होती जाएगी, फैट डिपॉजिट होता जाएगा, तो उसके अंदर ब्लड की जो फ्लो है दैट विल बिकम रिड्यूस, और वो रिड्यूस होगा तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कि ब्लड प्रेशर वो इतना आ रहा है लेकिन वो उस तरीके से वहां पर फ्लो आउट नहीं हो रहा, प्लग फॉर्मेशन हो रही है, तभी वहां पे सीवीडी होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। सही है, क्योंकि हार्ट का बेसिकली काम है कि ब्लड को पंप करना। अब जब वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो इट विल हार्ड ऑन द हार्ट टू। ओके, इट विल कॉज टू द ओबेसिटी, एक्सेस लिपिड स्टोरेज causes the obesity. Lipid storage disorders होंगे कुछ, such as we have the Tay-Sachs or the Gaucher's disease, that are basically the lipid storage disorders, and metabolic syndromes such as a lipid imbalance component.